हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड 2021 बैच में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड 2021 बैच की जो काउंसलिंग है वह 1 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट जो डिक्लेयर नहीं किया, इस वजह से जो काउंसलिंग है वो लगातार डिले होती रही। आज फाइनली काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर काउंसलिंग की पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया गया है। कहाँ पर कितनी फीस पड़नी है, कौन सी फीस रिफंडेबल है, कौन सी फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मतलब पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बता दी गई है ऑफिशियल नोटिस जारी कर। तो इसकी पीडीएफ कहाँ पर आपको मिलेगी वो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएड से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट जब तक आपका टेट नहीं हो जाता बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एडमिशन के समय, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एडमिशन प्रक्रिया में गलत कर देते हो। और इवन मैंने खुद अपनी बीएड काउंसलिंग करवाई है, तो यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक और जो रियल चीज़ें होंगी वही बताई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं शेड्यूल की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2021-23 जो आयोजक है वो लखनऊ विश्वविद्यालय, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय ही कराता है, इससे संबंध बहुत से कॉलेजेस में। तो यहाँ पर आपके जो राउंड्स हैं, तो पहली जो होगी वो काउंसलिंग होगी पहले राउंड में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे तो दूसरे राउंड में आपको यहाँ पर चॉइस फिल करना होगा। उसके बाद अगर तीसरे राउंड में यहाँ पर आपको कॉलेज जो है वो आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद जब आपका पांचवा चरण आएगा तो आपको जो है यहाँ पर कॉलेज में भैया रिपोर्ट करना होगा। तो ये पांचों चरण की एक एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जिससे आपको एडमिशन लेने में कोई जो है प्रॉब्लम ना आए। तो अगर राउंड फर्स्ट में बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टेट रैंक के आधार पर होगा। मतलब यहाँ कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, और जो काउंसलिंग है तो अलग अलग डेट्स में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो 1 से 50,000 रैंक तक वाले स्टूडेंट्स की होगी। उसके बाद 50,000 1 से लेकर के लगभग 1,40,000 रैंक तक स्टूडेंट्स की होगी। उसके बाद 1,40,000 1 से लेकर के 2,40,000 तक के जो रैंक वाले स्टूडेंट हैं इनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया लमसम 1 महीना चलती है। तो इसके बाद अगर आप बात करोगे तो अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके जो यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड अपना भूल गए तो वेबसाइट पर जाकर के लिंक दी गई है, वहां से इसे पुनः डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज जो है वो भुगतान करना होगा। मतलब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रुपए 5,750, जिसमें काउंसलिंग के जो 750 रुपये होंगे, और कॉलेज जो आपने चूज किए हैं उसका अग्रिम जो भुगतान है वो 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। आप इसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि यदि जो अभ्यर्थी है, मान लीजिए आपने 5 कॉलेज चूज करे, ठीक है, और वो 5 के 5 कॉलेज जो है आपकी रैंक से बाहर है, मतलब आपको वो कॉलेज जो है आवंटित नहीं हुए। ऐसे में आपको 5,000 रुपये जो आपने अग्रिम कॉलेज भुगतान वाली फीस करी है ये वापस कर दी जाएगी। लेकिन 750 रुपये जो है, जो कि आपकी काउंसलिंग फीस है, वो जो है नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी वापस नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थियों को अगर एक सीट आवंटित हो जाती है और वह उसकी पुष्टि नहीं करता है, मतलब कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है। मान लीजिए आपने 5 कॉलेज जो चूज करे उसमें से एक कॉलेज आपको मिल गया और आपने क्या किया, उसमें एडमिशन नहीं लिया। ऐसे में जो ये 5,000 रुपये की अग्रिम फीस होगी ये आपकी भैया वापस नहीं की जाएगी। तो आप वही कॉलेज चूज करिएगा जहां पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में जो है वो समायोजित कर दी जाएगी, क्योंकि जो कुल फीस है उसमें आपका ये 5,000 काट के लगभग 46,000 रुपये आपको सेकेंड स्टेज में जो फीस है वो सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट, यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्ति जो राशि है वह आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। मतलब 5,000 रुपये चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले, आपको सबमिट ही करना होगा। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पर जो फीस है बीएड फर्स्ट ईयर की वो 5,000 भी नहीं है। ऐसे में आपका जो कॉलेज है वो फीस जो है आपकी वापस कर देगा। और स्पष्ट लिखा है कि काउंसलिंग की जो 750 रुपये फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस आपकी
नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे विकल्प भरना को लेकर के, चॉइस फिलिंग को लेकर के, तो केवल पंजीकृत अभ्यर्थी है जो वो विकल्प भर सकेंगे, मतलब जो स्टूडेंट उस रैंक के बीच में आते हैं वही यहाँ पर विकल्प भर सकेंगे। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित चीजें जो है वो सत्यापित करना होगा। पहली चीज कि संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हो तो यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थियों को जो है हाँ चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प, मतलब डिफॉल्ट रूप में यह विकल्प उस पर जो है सेट होता है जिसे वह ऑनलाइन पत्र में भरा हुआ है। मतलब आप अगर जेंडर आपका गलत हुआ है तो आप उसे सही कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपने पसंद के अनुसार अपनी विकल्प भरने होंगे। मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हो तो पहला कॉलेज आप गवर्नमेंट भरें, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट जो है मैंने दे दी है, ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दे दिया, आप लोग जरूर देखें, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। वहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार जो प्राइवेट कॉलेज है उनका चयन करिएगा 1, 2, 3, 4 के आधार पर। क्योंकि मान लीजिए आपका जो सबसे पसंदीदा कॉलेज है उसको आपने अगर दूसरे नंबर पर फिल कर दिया तो और आपकी रैंक अगर ठीक है तो ये पहले वाला अगर कॉलेज आवंटित हो गया तो आप इसे चूज नहीं कर सकेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुरूप जो घटते हुए क्रम में कॉलेज जो है वो चूज करिएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आप 5 से 6 विकल्प दीजिएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वालोकन और पुनर्व्यवस्थित जो है वो किया जा सकता है। मतलब आपने जब तक सबमिट नहीं किया फाइनल सबमिट, तब तक आप उसमें जो है इधर उधर चेंज कर सकते हैं। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को आप सेव करते रहिए, क्योंकि जो डाटा आप सेव नहीं करेंगे वो खो जाएगा। मतलब अगर आपने जो कॉलेज चूज किया है उसको अब आपको लॉक जो है वो जरूर कर देना है। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है, एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक कॉलेजों के विकल्प को भरना चाहिए। फिलहाल रैंक अगर आपकी फर्स्ट राउंड में है तो आप जो है कॉलेज 5 भरें, सेकेंड राउंड में अगर आपकी रैंक है तो आप 10 कॉलेज फिल करें, और तीसरे राउंड में अगर आपकी रैंक है तो लमसम 20 कॉलेज आप चूज कर लीजिएगा और इतने में आपका कॉलेज जो है आवंटित कर दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन से पहले जो है वह भैया अपने आप स्वतः जो है लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉलेज आवंटन को लेकर के। अब बात आती है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। और यार फिर से मैं कह रहा हूं आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज प्राइवेट कॉलेज से करें, गवर्नमेंट कॉलेज से करें, सारी की सारी अपडेट, इसके साथ स्कॉलर वगैरह भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और अपने दोस्तों में यार इसे शेयर जरूर करो, जिससे मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए इस पर वर्क जो है कर सकूं। नेक्स्ट है कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा और कहीं उपलब्ध नहीं होगा। सहायता प्राप्त सरकारी स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण है वो उसका जो है पालन यहाँ पर किया जाएगा। चौथे चरण में अगर आप बात करोगे तो अंतरिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें जेईई बीएड 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र जो है वो डाउनलोड करना होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन या पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर शेष राशि का जो है भुगतान करना ही होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन कर दोगे और आपका कॉलेज जो है वो आवंटित कर दिया जाएगा, उसके 3 दिन के भीतर आपको जो बची हुई फीस है वो सबमिट करनी होगी। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपनी जो है फीस भैया वो पूरी की पूरी तैयार रखिएगा। यहाँ पर 5750 रुपये आपकी ये फीस होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेज में 3 दिन के भीतर आपको 46,000 रुपये जमा करना होता है। और मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, लगभग 3,000 के आसपास जो आपके कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात मैं कर रहा हूं, तो ये यहाँ पर एडमिशन शुल्क ले ही लेते हैं। नेक्स्ट है यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे इन अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि जो है आप जिस कॉलेज में आपने आवंटित किया है उसको अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अथवा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का जो है वो भुगतान यहाँ पर करना होगा। तो ये नेक्स्ट मैटर है। फिलहाल पहले आपको यहाँ पर काउंसलिंग कराते समय 5,000 रुपये और 750 की जो रसीद है वो कटवानी होगी। उसके बाद जो कॉलेज आपको आवंटित होगा वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ
अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेजों को रिपोर्ट करना होगा। मतलब 3 दिन का आपको समय मिलता है कि आप फाइनल फीस सबमिट कर सीधे कॉलेज में अपने रिपोर्ट करें। नेक्स्ट है आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का जो है यहाँ पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। लगभग आप एक जो है हार्ड कॉपी, मतलब जो आपकी मेन कॉपी है उसके साथ 2 आप जो है फोटो कॉपी लेकर के जाइएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये मैं इस पर मैं डिटेल से वीडियो दे चुका हूं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको यहां नहीं बताए जाते और कॉलेज जो है उनकी डिमांड करते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उनका जो है अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये कोई मैटर आपका नहीं करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो इस बार जो आवश्यक दस्तावेज में अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल और स्व प्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी। स्व प्रमाणित यहाँ पर आप 2 प्रति ले जाइएगा। पहला यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन से पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट, अभ्यर्थी के जेईई बीएड 2021 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जो कि 10वीं का आपका मान्य होगा, परीक्षा परिणाम, आरंभ से अहर्ता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th इंटर और ग्रेजुएशन का। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से ले रहे हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र होना चाहिए जो कि आधार कार्ड आपका चल जाएगा। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, 2 यानी यहाँ पे आपको 8 चाहिए होंगे। स्पेशली मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां जो आपकी 750 वाली है, 5000 वाली है, इसके साथ साथ जो आपकी 46,000 वाली है, तो इतना आपको करना है। बाकी मैं बता दूं जो काउंसलिंग है उम्मीद यही जताई जा रही है कि 17 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप कॉलेज की लिस्ट के लिए वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, तो आप लोग दोनों वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय गाइस।